आज का टॉपिक इन एसेट अकाउंटिंग AS10 is the topic of component Component accounting, accounting, property property, plant plant and and equipment. equipment. Component Component accounting accounting अपने अपने आप आप में is is a a quite quite important important aspect aspect. because what happens in component accounting is it's a completely new and novel way of presenting an asset in a super, I will say, uh, इंफॉर्मेटिव मैनर, इस तरीके से कि एक एसेट को जो बनाने वाले पुर्जे, जो बनाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी गहराइयों तक जाके उसकी कॉस्ट, उसकी लाइफ और उसके स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन को समझने का मौका कंपोनेंट अकाउंटिंग हमको देता है। तो होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये पहले समझ के लेते हैं। पहले लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्कनेक्ट ऑफ ओल्ड अकाउंटिंग। जो इससे पहले था अकाउंट्स, उसमें क्या होता था वो समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते कि एक मशीन है, इस मशीन की कीमत 10 लाख रुपए है। ये 10 लाख इसकी कॉस्ट है ऑफ कोर्स, और इस मशीन की लाइफ लेट अस अज्यूम 10 years। पर्पसली डिविजिबल नंबर्स में ले रहा हूं ताकि हम ये समझ पाए कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन क्या आएगा। 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन सामने सामने दिख जाती है। देखिए, मशीन अपने आप में एक मशीन नहीं होती। मशीन अपने आप में कई सारे पुर्जों का एक कलेक्शन होती है। तो मान के चलते हैं कि ये जो आपकी मशीन है, इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट उसकी मोटर है, दूसरा कंपोनेंट उसका डिस्प्ले है, तीसरा कंपोनेंट उसके अंदर का वी कैन से बेल्ट है, और चौथा उसके माइनर पार्ट्स है, माइनर पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर मशीन। अब मान के चलते हैं कि इस मशीन जो 10 लाख रुपए की आपकी आंखों के सामने है, इसकी मोटर की कीमत 3.5 लाख रुपया है, इसकी डिस्प्ले की कीमत 1.5 लाख रुपया है, इसके बेल्ट की कीमत 2 लाख रुपया है, और बाकी सारे माइनर पार्ट्स छोटे 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 लेकर के ये 3 लाख रुपए के होते हैं। जबकि मैं हर एक पुर्जे को उसका स्पेसिफिक कॉस्ट एलोकेट कर सकता हूं। मैं हर एक पुर्जे की उसकी अपनी एक लाइफ भी एस्टिमेट कर सकता हूं। मान के चलिए ये मशीन यदि 10 साल चलने वाली होगी तो इसकी मोटर 8 साल चल जाएगी। आपका सवाल उठेगा कि सर 8 साल अगर ये मोटर चलेगी और अगर मोटर खराब हो गई तो बाकी के 2 साल मशीन कैसे चलेगी? चलेगी, मोटर को रिपेयर किया जाएगा, मोटर को रिप्लेस किया जाएगा, मोटर में मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, लेकिन ये पूरा मशीन अपने आप में एक अंग बनकर 10 बरस तक आपके बिजनेस की सेवा कर सकता है। डिस्प्ले पकड़ के चलिए 3 बरस में खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइना माल है, चाइना माल फटफट खराब हो जाता है। बेल्ट अपने आप में बेल्ट 5 बरस चलता है, और ये माइनर पार्ट्स दे विल गो ऑन थ्रू द एंटायर लाइफ ऑफ द एसेट। हमने यहाँ पे दो चीजें नोटिस की। पहली चीज हमने ये नोटिस की कि ईच कंपोनेंट इज अ सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। सर इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं ये 3.5 लाख को देखूं तो 3.5 लाख मशीन के वैल्यू की 35% है, मान लीजिए। यदि मैं 1.5 लाख को देखूं तो ये इसका 15% है, ये 20% और ये 30%। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2014-15 के करीब एक गाइडेंस नोट इशू किया था, विच वाज द गाइडेंस नोट ऑन शिफ्टिंग ओवर टू द न्यू शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2014, जिसमें कंपोनेंट अकाउंटिंग पर काफी सारे क्लैरिफिकेशंस हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जारी किए थे। ये वो समय है AS10 के रिवाइज होने के पहले का। AS10 जब रिवाइज किया हमारी इंस्टीट्यूट ने, तब उसने उसके अंदर कंपोनेंट अकाउंटिंग तो डाली ही थी,
लेकिन आज एक नॉलेज पर्पजेस के लिए बोलता हूं, यदि हम पुराना AS10 देखे जो निकाल दिया गया था, उसके पैराग्राफ नंबर 8.3 के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा गया था that if depreciation can be allocated to the individual components of the asset, it can be used and applied for better presentation. ये पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में स्पेसिफिकली पैराग्राफ नंबर 8.3 में लिखा हुआ था, पर कोई इंडिया में उसे यूज नहीं करता था। अब दिक्कत क्या है, आप समझ गए हो कि ईच कंपोनेंट सब्सटेंशियल कॉस्ट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका ईच कंपोनेंट आपने आइडेंटिफाई किया है, ईच कंपोनेंट की लाइफ इज नॉट इक्वल टू एसेट लाइफ। देखिए ना, ये 8 बरस का है, ये 3 बरस का है, ये 5 बरस का है, और एसेट की लाइफ अपने आप में कितने बरस की है? 10 बरस की है। तो पुराने अकाउंटिंग के हिसाब से चलते हैं। ओल्ड अकाउंटिंग में क्या होता था? आपने किया कॉस्ट 10 लाख, इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ ईयर 1 का डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन इसमें कट गया। अब क्या हुआ आपका WDV? 9 लाख। अब इसमें ईयर 2 का डेप्रिसिएशन कटेगा। हम SLM बेसिस पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि समझना इजी पड़े। इसमें WDV लेने से हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, द कोर कॉन्सेप्ट, द प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे, विल दैट बी इंपैक्टेड? मैं नहीं मानता, इट इज नॉट गोइंग टू बी इंपैक्टेड। बचे लाख रुपए डेप्रिसिएशन। अब क्या हुआ? 8 लाख माइनस ईयर 3 डेप्रिसिएशन, वापस लाख रुपए हो गए। अब 7 लाख रुपया इसकी WDV हो गई। और ईयर 4 के स्टार्ट में हुआ ऐसे कि आपका बेल्ट डैमेज हो गया। क्या हुआ? आपका बेल्ट डैमेज्ड एंड नीड्स रिप्लेसमेंट। डैमेज्ड एंड नीड्स रिप्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे? आप न्यू बेल्ट को खरीदोगे। मान के चलिए इसके अंदर न्यू बेल्ट आता है 2.5 लाख रुपए। ये न्यू बेल्ट जो खरीदा जाता था ना, उसको ज्यादातर लोग एक्सपेंस आउट करते थे। क्या करते थे? एक्सपेंस आउट करते थे। क्योंकि हम वो फिलोसॉफी वाले लोग हैं कि अगर एसेट की कैपेसिटी नहीं बढ़ी, एसेट की पोटेंशियल नहीं बढ़ती है, तो कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं, हम इस 7 लाख पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। और हम इस 7 लाख के अंदर आज भी बेल्ट है जो मर चुका है। इस 7 लाख के बैलेंस के अंदर आज बेल्ट का भी कुछ ना कुछ बैलेंस है, लेकिन वो बैलेंस इज एब्सोल्युटली वर्थ जीरो। क्योंकि अगर एक बैलेंस है और उसके सामने एक एसेट है, यदि मैं कहूं कि मेरे पास 2.5 लाख का बेल्ट है, तो 2.5 लाख का बेल्ट मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहिए। वो 2.5 लाख का बेल्ट मैंने मेरे एसेट में यूज करना चाहिए, लेकिन वो बेल्ट तो डैमेज और डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मैं यूज क्या करूंगा? तो भले इस 7 लाख के अंदर बेल्ट के प्रति कोई WDV होगी, पर उसकी वैल्यू शून्य है, क्योंकि वो बेल्ट अभी कचरा हो चुका है। और ये जो नया बेल्ट आप लाए, इसको आप मोर देन 1 पीरियड जरूर यूज करने वाले हो, लेकिन आपने इसको गलत ट्रीटमेंट क्या कर दिया? आपने इसे एक्सपेंस आउट कर दिया। मतलब जिस पे डेप्रिसिएशन लेना चाहिए था, उसको आपने पूरा का पूरा 100% क्या कर दिया? एक्सपेंस आउट कर दिया। और इस इनएक्यूरेट बैलेंस के साथ आपकी एसेट अकाउंटिंग आगे आगे चलती रही। यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ध्यान इसकी तरफ बटोरिए। किसी भी एसेट में यदि कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 यह सेटिस्फाई होती है कि each component is a substantial percentage of the total cost of the asset. Substantial was defined by the Institute of Chartered Accountants of India in consultation with the Ministry of Corporate Affairs to be a amount 10% or higher than the total cost of the asset. Keeping in mind my institute's guidelines, I am giving to you these percentages to groom you and mold you
in the institute's way of the standard, which is our master. Now please pay attention. ये 10 लाख का एसेट है, मशीनरी नाम का. इसे मैं कहूंगा मदर एसेट, या मैं इसे कहूंगा कोर एसेट. मदर एसेट मैं यूज करता हूं टर्मिनोलॉजी, कोर एसेट इंस्टीट्यूट यूज करती है. सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा मोटर, फिर मैं लिखूंगा डिस्प्ले, फिर मैं लिखूंगा बेल्ट, और फिर मैं लिखूंगा माइनर पार्ट्स. मोटर की कॉस्ट क्या है? 3.5 लाख रुपया. डिस्प्ले की कॉस्ट क्या है? 1.5 लाख रुपया. बेल्ट की कॉस्ट क्या है? 2 लाख रुपया. और माइनर पार्ट्स है 3 लाख. हर एक की लाइफ यहाँ पे दी गई है. इसकी लाइफ है 8 ईयर्स, इसकी लाइफ है 3 ईयर्स, इसकी लाइफ है 5 ईयर्स, और इसकी लाइफ है 10 ईयर्स. अब मैं यहाँ पे लिखता हूं एनुअल SLM डेप्रिसिएशन 3.5 लाख. 3.5 लाख बटा 8, व्हाट इज द आंसर? 43,750. 1.5 लाख बटा 3, 50,000. 2 लाख बटा 5, 40,000. और 3 लाख बटा 10, 30,000. ये आपका सालाना डेप्रिसिएशन हुआ. आप इसे टोटल करेंगे और जो यहाँ पे अमाउंट आएगी, यह डेप्रिसिएशन होगा ऑन अ टोटल बेसिस. 43,750 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000. व्हाट इज योर आंसर? 163,750. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ये आपका डेप्रिसिएशन. अब WDV आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का लेंगे, मतलब इसके सामने ये टूटेगा अभी. तो आपकी WDV क्या हुई? 3.5 लाख में से आपने 43,750 हटा दिया. 3,06,250. 1 लाख, 1,60,000 और 2,70,000. अब यहां पे मैं कंडीशन डालता हूं, सपोज ड्यू टू मेजर फायर, कॉमा, मोटर हैज बर्न्ड. फैक्ट्री में आग लग गई, मशीन ने आग पकड़ ली और मोटर पूरी तरीके से जल गई. उसकी वायरिंग पूरी खुल गई, मशीन में आग लग गई, मोटर तहस नहस हो गई. एंड इट इज अनयूजेबल. व्हाट इज इट? इट इज अनयूजेबल. इसका मतलब ये होता है कि ये मोटर की WDV भले आपके बुक्स में 3,06,250 क्यों ना होने दो, इस 3,06,250 की अस्तित्व में, रियलिटी में हैज नो वैल्यू व्हाटसोएवर. इसकी वजह यह है कि ये 3,06,250 जिस एसेट को रिप्रेजेंट करता है वो जल के खाक हो चुका है. वो एसेट अभी किसी काम का नहीं रहा है. तो इस 3,06,250 का रियल वैल्यू 0 है. कितना है? 0 है. यदि आपको ये मशीनरी चलानी है तो आपको नया मोटर लाना है. नया मोटर, एंड इट इज अनयूजेबल, फुल स्टॉप. न्यू मोटर is acquired for 5 lakhs with 10-year life. With how many year life? With 10-year life. अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ 8 लिखता हूं क्योंकि 10 एक हिडन एडजस्टमेंट है जो मुझे आगे डिस्कस करनी है. When the life of the component is more than the life of the core asset, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. अब ये WDV है, पर इसका कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस लॉस बाय फायर. कितना? पूरा का पूरा चला गया. तो अब इसकी WDV कितनी बनी? 0. बाकी WDV यहाँ पे कितनी है? लाख, 1,60. अब इसमें क्या होगा? एडिशन. 5 लाख की इसमें एडिशन आ जाएगी. अब 5 लाख का एसेट 8 बरस के लिए यूज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन कितने का पड़ेगा? 40,000. डिस्प्ले विल कंटिन्यू एट 50,000. दिस विल कंटिन्यू एट 40,000 एंड दिस विल अगेन कंटिन्यू एट 30,000. तो 40, 50, 90,
90 40 130 और 30, कितना बन गया बॉस? 1,60,000। 40 50 90, 90 40 130 और 30 160, करेक्ट? एनी डाउट्स? डेप्रिसिएशन 62 ओ ओ ओ ओ सॉरी, 62,500 आएगा। आई बेग पार्डन, आई बेग पार्डन, कितना आएगा? मैंने गलती से उसको ये कर लिया, 62,500 आएगा। तो इसमें 22,000 रुपए इसमें बढ़ जाएंगे, तो इट विल बी 182,500, करेक्ट? व्हाट विल बी अ टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन? 62 प्लस 50,000, 62,500 प्लस 50,000 प्लस अनदर 70,000, so it is 182,500, correct? It is 182,500। नोटिस कीजिए, उसकी एसेट के ऊपर का डेप्रिसिएशन एक कंपोनेंट की वजह से बदल गया है। आपका डेप्रिसिएशन बढ़ गया है और आप आज भी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही कर रहे हो, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स की प्रेजेंटेशन की वजह से आज आप आपके एसेट को बेटर प्रेजेंट कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले फायदा तो ये होगा कि मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो एसेट रिप्लेसमेंट के डिसीजंस लेती है, वो ये देख पाएगी कि हर एक कंपोनेंट के अंदर और कितनी जान और कितना दमखम बाकी है, कितने टाइम के लिए वो फंक्शन कर सकता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज इट स्टिल होल्ड टू सर्व द बिजनेस टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देन द क्वेश्चन ऑफ कोर्स अराइजेस, भाई साहब आपने इसका क्या किया? माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एक्सपेंस्ड आउट। व्हाट इज इट? It is expensed out. The asset value has been lost due to a loss by fire. Sir, why don't you give us a basic journal entry? Happily, loss by fire account debit to asset account. How much is the loss by fire? 306,250. सर इसमें बीमे के कोई पैसे नहीं, बीमा नहीं था। सर ये पूरा लॉस पीएनएल में जाएगा, बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। हाउ मच? 3,06,250। अब अगर आप देखें तो लॉस बाय फायर विच हैड अ डेबिट has been given a corresponding credit, and the overall falsafa journal entry is P&L account debit to asset account 3,06,250, which is nothing but expensing out the WDV. What happened to the WDV? In substance, the WDV has been expensed out. इसे कहते हैं राइटिंग ऑफ द एसेट। क्या कहते हैं इसे? राइटिंग ऑफ द एसेट और पार्ट देयर ऑफ। या आपने एसेट को राइट ऑफ कर दिया, टू व्हाट एक्सटेंट? टू द एक्सटेंट ऑफ 3,06,250, और आप इसके अंदर ये नया 5 लाख का पहलू लेकर के आ गए। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? ये होती है कंपोनेंट अकाउंटिंग। इसमें और काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। We will discuss them one after the other, and then we will take a look at institute literature, of course, nothing to worry about. But first things first, you have to copy this down along with the journal entry. Kindly copy down quickly. The heading is component accounting. The heading is component accounting. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. I'll write it over here. Please ensure that you are getting it clearly. I've written here, see the heading component, COMPONENT, component accounting.
डन। ओके चलो लिखो लिखो। डन लिख लिया। जर्नल एंट्री भी लिखी। जर्नल एंट्री लिखी। हाँ बोलो ना, बोल बोल। मेरे को ये तो पॉइंट से समझ आ रही है। कौन से? ईच कंपोनेंट इज सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट। मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितना है? सब्सटेंशियल परसेंटेज मतलब 10% और मोर। मोटर कितना परसेंटेज है? ये 15%, ये 20%, ये so they are more than 10%. If they are 10% or more, they are a substantial percentage. And second point, ईच कंपोनेंट की लाइफ एसेट लाइफ से अलग है। एसेट लाइफ कितनी है? 10 बरस। ये कितनी है? ये कितनी है? ये कितनी है? बराबर। तो आप 10 लाख को 10 से डिवाइड करके 1 लाख डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं बोल सकते अभी। एसेट के अंदर विविध एसेट्स है। कौन से वाले? मोटर, डिस्प्ले, बेल्ट, और वो सारे छोटे छोटे जो इकलौते खड़े नहीं हो सकते। ये 3 लाख में एक 500 रुपए का भी होगा, एक 15,000 का भी होगा, जो भी होगा सब इकट्ठे बन के 3 लाख के बन गए। आई बात समझ में? सब इकट्ठे बन के कितने के बन गए? 3 लाख के बन गए। अब 3 लाख इकट्ठे होके बन गए, उनका लाइफ ओवरऑल मदर एसेट से सिमिलर है 10 ईयर्स। तो जाकर के उसको मैंने एक कंपोनेंट बना दिया। आई ग्रुप टुगेदर द इमटेरियल, मतलब वैल्यू दर्जे में कम, आई ग्रुप देम टुगेदर, और मैंने उसको एक मटेरियल सा यूनिट बना दिया। मतलब सारी माइनॉरिटीज को साथ में बना के मैंने वोट बैंक बना ली और इलेक्शन जीत लिया। अब समझ लो। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट्स द वे टू लुक एट इट। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ। नाउ फॉर फर्दर डिस्कशन। कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखिए अभी लैपटॉप है। अभी लैपटॉप हो तो लैपटॉप में ना कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ना कहीं नजर आते हैं। पहले है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है डिस्प्ले, करेक्ट, और तीसरे अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका रैम हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मान के चलते हैं लैपटॉप का लाइफ है 3 साल, डिस्प्ले 3 साल चल जाएगा, अदर कंपोनेंट्स 3 साल चल जाएंगे। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव की ना अपनी खुद की ना 5 साल की लाइफ है। अब क्या करें? अब सिचुएशन ऐसी है कि लाइफ ऑफ कंपोनेंट इज ग्रेटर देन
लाइफ ऑफ कोर एसेट, मैनेजमेंट को ये तय करना है कि इस लैपटॉप को फेंक देने के बाद उसके अंदर की हार्ड डिस्क निकाल के आर वी गोइंग टू यूज इट इंडिपेंडेंटली फॉर 2 years? द आंसर इज यस. इफ component will be independently, or I will use the word used independent of the asset, if component will be used independent of asset after the asset has been disposed, तो आप क्या करोगे, इसको डेप्रिसिएट करोगे ओवर 5 years. एंड और सॉरी एंड नहीं, और इफ कंपोनेंट will be disposed of along with asset after the end of the asset life, तो आप क्या करोगे, इसको डेप्रिशिएट करोगे कितने साल के लिए, ऑफ कोर्स इसको डेप्रिशिएट करोगे 3 साल के लिए. क्यों ऐसा आप इसे डेप्रिशिएट करेंगे 3 साल के लिए? फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीजन की एसेट के बाद इसके अंदर कोई जान नहीं बचती, हम इसे इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करते, तो किस मुंह से इसको ज्यादा पीरियड के लिए डेप्रिशिएट करेंगे? इसको एसेट के बाद फेंक ही देने वाले हैं, तो इसकी जिंदगी भी 3 साल की है, तो 3 साल में उसका कॉस्ट रिकवर करो, डेप्रिसिएशन क्लेम करो, खत्म हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही है बात को? अगर आप इस हार्ड डिस्क ड्राइव को इंडिपेंडेंटली यूज करते, अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली चलाते, तो बात अलग थी, तो भैया ठीक है 5 साल आप इसका डेप्रिसिएशन खा लीजिए. लेकिन आप इसको यूज ही कर रहे हो फॉर द लाइफ ऑफ द एसेट. अब इसमें ना, जस्ट टू मेक इट लॉजिकली क्लियर, लेट अस मेक दिस डिस्प्ले 2 years. तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंपोनेंट इफेक्ट कम्स इनटू इट, ताकि फिर दिस लाइफ इज नॉट इक्वल टू दिस, और यहाँ पे 5 years है एंड वी हैव क्लेरिफाइड दैट 5 years पार्ट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्सेप्ट 2. हमारा टॉपिक चल रहा है, कंपोनेंट ही चल रहा है. कॉन्सेप्ट 2, व्हेन कंपोनेंट लाइफ is greater than asset life. And component life is greater than asset life. That's what we are dealing with at the present moment. Kindly copy this down. Important aspect.
Done. Let's move on. Now, the next concept is called major inspection. What is the meaning of major inspection? Major inspection is also called as overhaul. ओवरहॉलिंग कंपोनेंट बोलते हैं इसे। अक्सर ऐसे होता है कि देयर आर वेरियस एसेट्स दैट हैव टू अंडरगो अ डिटेल्ड एंड रूटिंग टेस्टिंग। आई रिपीट, अक्सर देयर आर such assets that have to undergo a detailed and compulsory testing for checking whether the asset is functioning properly or not. वो टेस्टिंग, उसकी एक एग्जामिनेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द एसेट is performed not by ordinary people but it is performed by experts of the field. इन experts की अपनी फीस होती है, इस ओवरहॉल में खर्चा होता है, मेजर रिपेयर्स किए जाते हैं, मेजर इंस्पेक्शन होता है, और ये जो खर्चा होता है, ये खर्चा किए बगैर आप एसेट को यूज नहीं कर सकते हो। तो इस खर्चे को जब तक आप इनकर नहीं करते तब तक आप एसेट को यूज नहीं कर सकते हो। इस वजह से इस खर्चे को कैपिटलाइज किया जाता है। सिंस कॉमा द एसेट कैन नॉट बी यूज्ड और अप्लाइड अनलेस a major inspection or overhaul is performed on a defined recurring basis, the asset, since the overall component, the overall component cost is capitalized and depreciated. What is it? It is capitalized and it is depreciated. Now, एक क्वेश्चन को रेफर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मेजर ओवरहॉल कंपोनेंट में। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 second. Let's take a look at this particular example. Let's take a look at this particular example. एक एसेट है, इस एसेट का कॉस्ट है 20 करोड़। इस एसेट का कॉस्ट है 20 करोड़ और इस एसेट की लाइफ है 20 years। लेकिन इस एसेट को एक कंडीशन है, द एसेट मस्ट अंडरगो a major overhaul every 5 years। एसेट जब भी आपने खरीदा, आप ईयर 0 में थे, ईयर 1 में थे, आप जैसा उसे देखना चाहे, सपोज आप ईयर 1 में थे। 5 साल के बाद आप पहला मेजर ओवरहॉल करेंगे, 10 साल आप दूसरा मेजर ओवरहॉल करेंगे, 15 तीसरा मेजर ओवरहॉल होगा, और फाइनली 20 आपका फाइनल ओवरहॉल होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि एसेट की लाइफ यहाँ पे खत्म हो चुकी होगी। जब एसेट बन के आया तभी वो रेडी था, तो जब एसेट बन के आया तब उसके अंदर ही ओवरहॉल का बेनिफिट एम्बेडेड था। इस मतलब को समझिएगा, पहला ओवरहॉल आपने कभी किया 5 साल के बाद, लेकिन 0 to 5 years बगैर किसी ओवरहॉल के आपने इस एसेट को यूज किया है। मतलब 0 to 5 अगर आप इस एसेट को यूज कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे जब से इस एसेट का सफर शुरू हुआ, इस जंक्चर में ओवरहॉल कंपोनेंट इसके अंदर एम्बेडेड ऑलरेडी था। एम्बेडेड मतलब उसके अंदर वो सम्यक हो चुका था, वो उसके अंदर ऑलरेडी मिक्स्ड था। It was already a part of it. Are you understanding what I'm trying to say?
that at the first day of the asset usage, it is assumed that overhaul is done and it is sent to you by the vendor along with the overhaul. मतलब he has done all the necessary checks of the security of the asset and has sent it over to you. It is seen that in this question it is seen that estimated cost, यहाँ पे लिखा है मेजर ओवरऑल एवरी ईयर, एस्टिमेटेड overhaul cost, right, of first overhaul is 5 crore. जब आप ये पहला ओवरऑल करेंगे आप बोलेंगे कि इसका खर्चा कितना आएगा 5 करोड़, लेकिन एक बात याद रखिए ये पहला ओवरऑल नहीं होगा, ये दूसरा होगा, क्योंकि पहला ओवरऑल assumed to be done and is assumed to be part of the cost of the asset होता है. तो अगर आप बोलोगे कि मेरा एसेट 20 करोड़ का है तो सॉरी, आपका एसेट 20 करोड़ का नहीं है, आपका ओवरऑल 5 करोड़ का है और आपका एसेट 15 करोड़ का. ऐसे जाके ये 20 करोड़ का एसेट आपका बना, ऐसे जाके क्या हुआ, ये 20 करोड़ का एसेट आपका बना. एसेट मस्ट अंडरगो ओवरऑल एवरी 5 years, मतलब ओवरऑल की अपनी लाइफ क्या है 5 साल, और एसेट की अपनी लाइफ क्या है 20 साल. तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा 1 and 0.75 एट द एंड ऑफ 5 years, एट द एंड ऑफ 5 years. तो ये डेप्रिसिएशन 1 साल का हो गया. सो डेप्रिसिएशन फॉर 5 years इधर कितना आएगा 5 और 0.75 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या था आंसर 3.75. क्या था 3.75. ये क्या है, दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 is equal to 1.75 and accumulated depreciation for year 1 to year 5 is how much 8.75. This is last day year 5. इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0. ये कॉस्ट है, इसके सामने ये डेप्रिसिएशन हटके क्या बचा 0. इसके सामने ये डेप्रिसिएशन हटके क्या बचा 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 0.75 11.25. ये क्या हुआ फ्रेंड्स लास्ट डे ईयर 5, ये क्या हो गया, ये WDV है. ये क्या है WDV है. Asset must undergo a major overhaul every 5 years. Estimated overhaul cost of first overhaul is 5 crore. ये क्या कहा गया है एस्टिमेटेड कॉस्ट. क्या बोला इधर एस्टिमेटेड कॉस्ट. अब मैं बोलता हूं एक्चुअल ओवरहॉल परफॉर्म्ड at year 5 end was costing 6 crore. अब आपका पहला ओवरहॉल यहाँ पे आ गया, जो पहला एम्बेडेड था, जो ऑलरेडी अंदर था, उसका बेनिफिट आप ये 5 साल के लिए ले चुके. हाँ सर ले चुके. ये 5 जो था इसका 5 साल के में बेनिफिट खा लिया. लेकिन अब यहाँ पे सर एक और ओवरऑल करना पड़ेगा ना, 5 साल हो गए, अब उसका खर्चा एक्चुअली 6 करोड़ हो रहा है. तो ओवरऑल के कॉलम में आप कितना लिखोगे 6, और आपके एसेट में कितना कंटिन्यू होगा 11.25. कितना कंटिन्यू होगा 11.25. अभी लाइफ कितनी बचेगी इसकी 5 बरस बचेगी, लेकिन इसके केस में 20 बरस लाइफ थी, आप 5 बरस इसे चला चुके हो, तो इधर आपको 15 लिखना पड़ेगा 20 माइनस 5. क्यों, ईयर 1 टू ईयर 5 हो चुका है. आई बात समझ में. तो अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा फॉर ईयर 6, दिस विल बी 1.20 and this will be continue to be 0.75. So what will be the depreciation? It will be 1.95 for year 6. What will be depreciation? 1.95 for year 6. Am I clear about this? अब ऐसा करते करते year 6 to year 10 का आपका depreciation
इसका बन जाएगा 6 और इसका बन जाएगा एज यूजुअल अगेन 3.75. सो व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? इट विल बी 9.75 फॉर ईयर 6, 7, 8, 9 एंड 10. ईयर 10 की शुरुआत में आपके ओवरऑल का बैलेंस होगा 0 और आपकी एसेट का बैलेंस बनेगा 11.25 माइनस 3.75. व्हाट इज द आंसर टू दैट? द आंसर टू दैट इज 7.5. अब ईयर 10 में जो भी आप यहाँ पे ओवरऑल इनकर करेंगे, जो भी आप इधर इनकर करेंगे, वो अमाउंट आप इधर जाकर के कैपिटलाइज करेंगे और वो 5 साल के लिए डेप्रिसिएट होते जाएगी यहां तक. फिर दूसरा, आगे इसके एक और कैपिटलाइजेशन होगा. इसके बाद कोई ओवरऑल का कैपिटलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इसके बाद अब आप एसेट को फेंक देंगे. इसके बाद आप एसेट को क्या कर देंगे? फेंक देंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल. वी विल डिस्कस इट with one more numerical. I will put it on screen for you. Don't worry. Kindly copy down this much to begin with.
डन गाइस? ओके, नाउ कैन आई रब? पहचान हो गया? करण, तुम्हारा हो गया? तुम लोग का भी हो गया ना? ओके, लिख लिया ना पूरा? कर दूं रब? पक्का? क्या बचा है, लिखो ना। हाँ लिखो, इसको लिखो, लिखो। 1.2, 0.75, अभी ईयर 6 to 10 के लिए 6 रहेगा, और इधर रहेगा 3.70। परफेक्ट। 0 और 3.75, 11.75 से हट के 7.5 बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। लेट अस कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। इसमें होता क्या है, ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मेजर inspection or overhaul is embedded in the cost of the asset. So cost of the asset जो है, इसके दो टुकड़े बनेंगे, ओवरहॉल एंड अदर्स। ओवरहॉल एंड अदर्स ऐसा लिखता हूं, ओवरहॉल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरहॉल and others divided by life of the asset. Overall divided by frequency period and others divided by life of the asset. That's how this will work. Are you understanding what I'm trying to say? Yes or no? तो चलिए अब आगे बढ़ते। अब अगर मैं बोलता हूं कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट is 50 crores, life is 20 years, the asset needs an overhaul every 10 years, full stop. Over here, let us use the institute language that the estimated cost of first overhaul is equal to 10 crores, is equal to 10 crores. So now let me put it down over here. I have overhaul component. I have the asset component. What is my overall component? My overall component is going to be 10 crores and my asset component is going to be 40. What is my life? The life for the asset is 20 years and the life for the overall is 10 years. Agreed? I am writing down annual depreciation, or I will, rather than annual depreciation, I'll be specific. I'll say depreciation for year 1. इधर 1 मतलब 1 करोड़ और यहाँ पे 2 करोड़. What is the total depreciation? यहाँ पे टोटल लिखता हूँ, यहाँ पे 3 होगा, ये 50 होगा, बराबर है, ये 50 होगा और यहाँ पे 3 इसका डेप्रिसिएशन कट जाए। आफ्टर दिस, ये पहले साल की बात होगी। So now I am looking at depreciation year 1
to year 10. How many years? Year 1 to year 10. Now accumulated depreciation कितना बन जाएगा? 10, और इसका कितना बन जाएगा? 20. करेक्ट. So can I say WDV at year 10 end is 0 and is 20. Actual cost of overhaul is equal to 15 crores. अब इसमें क्या है? एक एडिशन हो जाएगा. कितने का? 15 करोड़. इधर आएगा नॉट एप्लीकेबल. तुम्हारा डेप्रिसिएबल बेस या डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना आएगा? 15 और 20. लाइफ. बी वेरी वेरी केयरफुल. बी वेरी वेरी केयरफुल. व्हाट इज द लाइफ ऑफ द एसेट? 10 years. अभी इधर आएगा 10 और इधर क्या आएगा? इधर भी आएगा. बैलेंस लाइफ 10 years. 1.5 और इधर क्या आएगा? What will be the annual depreciation? 2. यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछ सकता है, सर अभी बैलेंस 10. देखिए, पहले ओवरहॉल ने आपको ईयर 0 से ईयर 10 तक ले गया. आप यहां खड़े हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द एम्बेडेड ओवरहॉल. एम्बेडेड ओवरहॉल कितने का था? 10 करोड़. अब 10 से आपको 20 जाना है कि नहीं जाना है? इसके लिए आपको 15 करोड़ का दूसरा ओवरहॉल लगेगा जो आपने यहाँ पे ले लिया. बराबर है. ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 11. बराबर है. और अब आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 11 टू ईयर 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 साल. तो ये कितना हो जाएगा? 15. और ये कितना हो जाएगा? 20. WDV at year 20 end. 15 में से कितना कटेगा? 15. कितना बचेगा? 0. 20 में से कितना कटेगा? 20. 0. Asset is fully depreciated. Asset is fully depreciated. This was example 2. Overhaul slash major inspection cost to be capitalized. Please copy down.
Okay, guys, done. This was your major overhaul component we have covered, and we have covered component accounting now. Now, next concept to be covered is going to be revaluation model. Revaluation model at one stretch will require 2 hours to 2.5 hours to complete, the way I see it. So we will do it together in our next lecture, which is tomorrow morning, 9 a.m. Tomorrow's lecture timings are 9 a.m. to 1:30 a.m. Here we will cover, oh sorry, 1:30 p.m. Thank you for that. ये तो ज्यादा ही हो जाएगा. 12 और 4 16.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, थोड़ा चाइल्ड लेबर हो जाएगा. So we will cover all of PPE in this duration, and then we'll move to the next news time. Thank you so much.